डियर फ्रेंड, चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 के 4 नंबर क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए हैं उसमें हमारे बच्चे लोग जो हैं मीटर को छोड़कर मिसबिहेव करते हैं, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर बोल दिए थे, जिसको हम सुनकर मीटर भूलकर हम भी सेंटीमीटर में सबको करते चले गए, सेंटीमीटर में ही हम आंसर लाए हैं। तो मित्रों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखा गया होगा 4 नंबर सवाल में वहाँ सेंटीमीटर हटा देना और मीटर लगा देना। हमें भी थोड़ा सा गलती हुआ है कि हम भी इस क्वेश्चन को अपने से नहीं पढ़े थे, हमारे बच्चे लोग बोले थे, हमारे बच्चे लोग का ही बहुत बड़ा गलती कसूर नहीं है क्योंकि ये लोग भी थोड़ा सा ही पढ़ा था, लेकिन इन लोग से हम बार बार कहते हैं कि कोई भी सवाल अधूरा न पढ़े, जब तक पूरा नहीं पढ़िएगा, सही तरीका से नहीं पढ़िएगा, आपको सही तरीका से सॉल्व करने की ढंग नहीं आए। चलिए मित्रों, अब हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने चल रहे हैं। इससे पहले आपको जीवन में थोड़ा सा लालाहित करने के लिए और अलग को जगाने के लिए एक और मैं आपको मोटिवेट की नज़रिया से चंद लाइनों में कुछ अपने से समर्पित करने के लिए उल्लाहित कहा जाता है मित्रों कि अगर जन्म लिया है तो कुछ करके दिखाओ, अगर जन्म लिया है तो कुछ करके दिखाओ, अगर तुम्हारा वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ, अगर तुम्हारा वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। चलिए बच्चों हमारे साथ देखिए, कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई 60 मीटर है? चलिए हमने भूमि के बिंदु बी लिया, यहाँ से पतंग की ऊंचाई हम कहाँ पे पतंग उड़ रही है ए पर, बी से ए तक पतंग की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। कितने मीटर है 60 मीटर। और कहा जा रहा है हमसे मित्रों, मीठी मीठी लफ्जों में बताया जा रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अस्थायी रूप से नहीं बांधा गया है, अस्थायी से मान लीजिए कि किसी का हाथ में तो अस्थायी नहीं है, कभी इधर हो सकता है कभी इधर हो सकता है, मान लिया गया कि अस्थायी से कल्पना कर लिया गया है कि यहीं पे इसको बांध दिया गया है, किसको पतंग की डोर को, और इस डोर में किसी प्रकार के ढील नहीं किया जा रहा है। और तब हमसे कहा जा रहा है कि आप ज्ञात कीजिए कि पतंग की डोरी की ऊंचाई क्या है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है कि डोरी कितना लंबा है। समझ में आ रहा है मित्रों, पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, पतंग की डोरी की लंबाई याद करना है। अब पतंग की जो डोरी है वो भूमि के साथ कितना डिग्री के कोण पर झुकी हुई है 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसका डायग्राम हम यहाँ पर बना दिए हैं, अब इसका थोड़ा सा विवरण हम प्रस्तुत करने चले। यहाँ पर लिखेंगे हल लिख के लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे माना की पतंग की ऊंचाई, क्या लिखेंगे पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई ए बी, पतंग की ऊंचाई क्या है ए बी, पतंग की ऊंचाई क्या है ए बी, ए से लेकर बी तक पतंग ऊंचाई है कि नहीं ए बी, और डोर की लंबाई क्या है ए सी, डोर की लंबाई क्या है ए सी है। देखिए पतंग की ऊंचाई ए बी है और डोर की लंबाई ए सी है। सबका मान हम यहाँ पर लिख देते, चूंकि कोण कहाँ पे बन रहा है सी पर, डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री, ए सी बी, क्या लिखेंगे ए सी बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब हमको मान दिया गया पतंग की ऊंचाई के रूप में ए बी कितना दिया गया है 60 मीटर, 60 मीटर। समझ में आ रहा है बच्चों। पतंग की डोरी कौन है एसी बराबर क्या होगा वाट, यानी पतंग की डोरी की लंबाई ही को क्या करना है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से। अब पतंग डोरी सब कुछ भुला जाते हैं, सबसे पहले क्या हमारे लिए समकोण त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है ए बी सी में। चलिएगा इसको हम क्या कहते हैं पी, इसको हम क्या कहते हैं बी, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। हमको क्या निकालना है, ई निकालना है नहीं, ई वाला बी निकालना है नहीं, हमको डोरी निकालना है, पतंग की डोरी निकालना है, यानी क्या निकालना है क्या निकालना है, क्या दिया गया हमको पी दिया गया, क्या पूछा जा रहा है। चलिए बताइए इस अनुपात में साइन में कॉस में टैन में किसमें पी और एच में संबंध, साइन में। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर कितना पी बटा एच, थीटा के रूप में कितना डिग्री है 60 डिग्री। पी हम किसको पी कर रहे हैं ए बी, एच किसको कर रहे हैं ए सी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है 3/2, ए बी के मान कितना 60 मीटर। एसी हमको ज्ञात करना है ना, क्योंकि एसी किसकी डोर है पतंग की, किसकी डोर है पतंग की। चलिए कैचिया गुणा करने आता है ना, चलिए एसी से करेंगे √3 में तक। चलिए अनुज कुमार खड़ा बताइए, हम एसी से √3 में गुणा करेंगे क्या होगा √3 में से √3 एसी बैठ जाए, बहुत सुंदर। आप खड़े हैं सूरज कुमार भारती, 60 से 2 में गुणा करेंगे क्या होगा 120, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बैठ जाइए। आप खड़ा जाइए आकाश कुमार बुद्धा पे खड़ा जाइए, आकाश कुमार आइए। चलिए आप बताइए कि √3 और एसी में गुणा का संबंध है कि भागा का,
किसका संबंध है? गलत बात, भागा में है, किसमें है? तो रूट 3 गुना में उधर जाएगा, एसी बराबर क्या हो जाएगा? 120 बटा रूट 3 होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बैठ जाइए, समझिए, तभी सब कुछ मुमकिन है। एसी है तो एसी। अब चलिए रूट 3 से परिमीकरण करने ढंग आता है, नीतीश कुमार बताइए परिमीकरण कैसे करेंगे? परिमीकरण कैसे करेंगे? रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे कि भाग? ऊपर नीचे। बहुत सुंदर पूरा 120 बटा रूट 3 बढ़ जाइए। फिर यहाँ रूट 3 है, यहाँ क्या लिखेंगे? रूट 3। ध्यान से समझिएगा, एसी है तो एसी 120 से रूट 3 में गुणा करेंगे क्या होगा? 120 रूट 3 होगा नो, और रूट 3 में गुणा करेंगे तो रूट 9 होगा नो, और रूट 9 कितना बार बन के जाएगा? 3। यहाँ 3 लिखते हैं हम, रूट 9 के जगह पर 3 लिख सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए कटेगा 3 से, देखिएगा 3 चौको 12 0 है तो 0, यानी 40 बार में कट जाएगा। 120 3 से कटेगा नो, यानी एसी बराबर क्या आ जाएगा? 40 रूट 3। सब कौन सी में है? मीटर में, तो ये भी किसमें रहेगा? चलिए एसी क्या था? पतंग था कि पतंग की डोर? पतंग की डोर। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अतः पतंग की डोर की लंबाई एसी बराबर क्या लिख देंगे हम? 40 रूट 3 मीटर। आंसर कर लेंगे। जय हिंद।